तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड ट्रेडिंग पैथ। और आज हम लोगों ने जो ट्रेड किया या नहीं किया वो मैं बताने वाला हूँ। यूजुअली हमारे पास कैपिटल बहुत कम था, 2000 कैपिटल था। तो उसमें हम लोगों ने कैसा एग्जीक्यूट किया, हमने कुछ टाइम से करीब एक हफ्ते से ट्रेड नहीं लिया। उसका क्या इम्पैक्ट रहा, साइकोलॉजी के ऊपर क्या था, रिस्क मैनेजमेंट क्या था, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, सारी के सारे चीज़ें मैं बताऊंगा। और उसके लिए हमें चार्ट भी थोड़ा सा समझने के लिए समझना पड़ेगा कि मैं चार्ट कैसे समझ रहा हूँ कुछ टाइम से, उसमें क्या डेवलपमेंट आया है या नहीं। और डेवलपमेंट तो मैं थोड़ा सा फील कर रहा हूँ, डेवलपमेंट मुझे थोड़ा स्ट्रेंथ फील हो रहा है, मुझे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं थोड़ा सा मार्केट बिहेवियर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। देखो, मार्केट कहाँ जाएगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मार्केट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक थोड़ा सा हमें मार्केट में टाइम देना पड़ता है ना, तो मैं वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सिनेरियो ऐसा है कि आज का ये जो मार्केट है ना, इसको समझने के लिए ना, यूजुअली किसी दिन का भी तुम मार्केट चेक कर लो, उसको समझने के लिए तुम्हें उससे पिछले 2-3 दिन का मार्केट तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा और पहले चले जाते हैं। हमने देखा क्या था, मार्केट ने पहले अप रैली दे रहा था और कंटिन्यूसली अपना जो ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, लेकिन वहाँ पे बहुत टाइम तक सस्टेन कर रहा है वो, और वहाँ से वो ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। सॉरी, ब्रेकआउट नहीं दे पाने के कारण वहाँ पे होल्ड किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया। अब देखो, यहाँ पे जिन्होंने सेल किया है ना, मार्केट में ये वाला रैली देख के वो सब निकल गए हैं डायरेक्टली। मार्केट में स्टॉप लॉस अवेलेबल किसी के पास नहीं था, और अगले दिन मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया। यहाँ पे जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉस थे सबको कंटिन्यूसली खाते हुए मार्केट नीचे चला गया। नीचे जाके जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वहाँ उसको फिर रीटेस्ट किया। उसको रीटेस्ट करने के बाद मार्केट में यहाँ पे देखो, बायर्स में स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है जितना सेलर्स में स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रहा है कैंडल्स में। और हर एक पुल बैक पे जहाँ पे रिवर्सल देने की कोशिश कर रहे थे बायर्स, वहाँ पे हम लोगों को इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब इस तरीके के सिनेरियो में ना, हमें ऑल टाइम हाई के आसपास जब मार्केट रहता है ना, उस टाइम पे हमें बहुत ध्यान से ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में कहीं पे भी कुछ स्टॉप लॉस वगैरह नहीं होता है। हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है कि स्टॉप लॉस पहले क्रिएट होने देते हैं, उसके बाद ट्रेड करते हैं। मैंने ये जब मैं बैक टेस्ट कर रहा था, मैं जब जो प्रीवियस ईयर्स का डाटा या फिर उससे पहले का जो डाटा देख रहा था, उससे तो चार्ट में कैसे फंक्शन किया था। मैं बहुत ज़्यादा चार्ट देखता रहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो उससे मैं थोड़ा सा इस नतीजे पे पहुँचा था। अभी फ़िलहाल जब प्रीवियस डे में मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपन होके अच्छा खासा एक डाउन साइड रैली दिया, पर यहाँ पे 43,800 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट बना के मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा सा रिवर्सल दिया। अब यहाँ पे जिसने सेल करके रखा है ना, यहाँ पे जिसने सेल करके रखा है इतना अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद, ये जो रैली कंटिन्यूसली आने लगा ना, यहाँ पे जब 50% के आसपास आएगा, ये वाला सेलर्स तो अपना पोजीशन निकाल लेगा। और उसके लिए ना, यहाँ पे जितने सेलर्स थे उसके लिए एक अच्छा खासा रैली मिला। और ये वाले जो सेलर्स थे ना, ये लोग तो मतलब यहाँ पे होल्ड कर रहा था, यहाँ से जब रैली देना स्टार्ट किया ना, वो लोग भी निकल ही जाएंगे, ठीक है। इसी के अंदर निकल जाएंगे, और इसीलिए इतना अच्छा खासा डायरेक्ट मोमेंटम हम लोगों को मिला होगा, ठीक है। हालांकि एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, पर पॉसिबल रीज़न यही लग रहा है मुझे अभी तक, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में हमें कुछ न्यू सेलर्स की एंट्री दिखाई। यहाँ पे जो एक लेवल था ना, जहाँ पे मार्केट जिस रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, उस रेंज में थोड़ा सा मतलब वहाँ पे एक रिवर्सल मिला हम लोगों को। रिवर्सल लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने करीब सेम लेवल पे ओपनिंग दिया, देखो, ठीक है। ओपनिंग थोड़ा सा जस्ट अप ओपन देके मार्केट ने कितना पावर रेड कैंडल क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट सेलिंग में जा रहा है। देखो, मार्केट के पास नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल है, तो मार्केट को अगर जाना है ना, तो मार्केट कंटिन्यूस सेलिंग में जा सकता था। यहाँ से छोटा छोटा पुल बैक लेके मार्केट जा सकता था, लेकिन मार्केट में इतना छोटा सा रिवर्सल आने के बाद मार्केट ने इमीडिएट बायर्स यहाँ पे घुस गए, ठीक है। मार्केट में यहाँ से बायर्स में स्ट्रेंथ दिखा हम लोगों को पहली बार, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग थोड़ा वेट कर रहे थे, मैं तो थोड़ा वेट ही कर रहा था कि मार्केट में क्या हो रहा है, देखते हैं, ठीक है। अब सिनेरियो ऐसा बना कि मार्केट में जब इस तरीके का बार बार यहाँ पे होल्ड कर रहा है ना मार्केट, तो मुझे ऐसा लगा कि मार्केट में देखो, सिनेरियो ऐसा है ना, मार्केट को अगर डाउन जाना है तो जा सकता है, और मार्केट डाउन गया भी है आज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना मार्केट ऐसा, ये जो रेंज में घूम रहा है ना, बार बार यहाँ पे घूम रहा है, तो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखा बायर्स में, ठीक है।
देखो सेलर्स में स्ट्रेंथ है, लेकिन सेलर्स में स्ट्रेंथ होने के बावजूद और मार्केट इतना ज़्यादा डाउन मतलब इतना अच्छा प्रीवियस डे में फॉल करने के बावजूद मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, इतना 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 छोटा सा रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा पावर नहीं लगा सेलर्स का, तो मैंने एक क्या किया ना, मैंने एक करीब शायद 11:32 को मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, सॉरी, यहाँ पे 11:32 को मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया। कहाँ पे एग्जैक्ट? यहाँ पे मैंने एक कॉल साइड का ट्रेड लिया था शायद। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैंने कॉल साइड का बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया एक, यहाँ पे देखिए 86 पे मैंने परचेज़ किया, क्योंकि हमारे पास कैपिटल बहुत ही कम था। ठीक है, जितने कैपिटल था ना, यहाँ पे 87 पे हम लोगों का परचेज़ नहीं हो रहा था। आपको पता है 87.5 में हम लोग परचेज़ नहीं कर पा रहे थे। तो जब 86 पे आया ना, मैं तुरंत वहीं पे ट्रेड इनिशिएट कर दिया। यहाँ पे शायद एक छोटा सा रिवर्सल आया, छोटू सा एक पुल बैक आया था, तो उसमें हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया था। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट थोड़ा थोड़ा अब जाने लगा। अब देखो सिनेरियो ऐसा है ना, मार्केट को अगर गिरना भी है ना, मार्केट अगर डाउन भी जाएगा ना, तो पहले जो डाउन जाएगा, पहला जो यहाँ पे इस तरीके के कंसोलिडेशन के बाद ना, मार्केट अगर डाउन भी जाना चाहता है तो डायरेक्टली इमीडिएट डाउन नहीं जाएगा। वो पहले जितने भी बायर्स बैठे हैं उन सब का स्टॉप लॉस खाएगा, फिर नए बायर्स बुलाएगा। ठीक है, फिर उनको डराएगा नए बायर्स को, फिर और बायर्स बुलाता है, उसके बाद मार्केट डाउन जाता है। ठीक है, यूजुअली कभी कभार ऐसा होता है कि नए बायर्स को इनवाइट करता है, उसके बाद डायरेक्टली डाउन चला जाता है। इस तरीके का हम लोगों ने सिनेरियो देखा हुआ है मार्केट में। प्रीवियस जो डाटा हमने चेक किया, हमने मतलब मैंने जो चेक किया है उसमें मैंने ये चेक किया है कि मार्केट को अगर गिरना ही है ना, वो पहले न्यू बायर्स इनवाइट करता है। उसको पुराने बायर्स में इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि उनको वो बहुत जल्दी ट्रेल कर लेते हैं और प्रॉफिट मतलब जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हैं, और वो मतलब ट्रेल करने के साथ साथ जो अपना प्रॉफिट है ना वो बुक करने के लिए रेडी रहते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उनको प्रॉफिट दिख रहा है। तो मतलब मार्केट को अगर गिरना है ना, रैपिड मोमेंटम चाहिए, तो मार्केट पहले न्यू बायर्स को बुलाता है। ठीक है, तो क्या होता है ना, उनका स्टॉप लॉस खाना ईजी रहता है, और उसमें मोमेंटम भी इतना फास्ट रहता है कि कुछ लोग तो स्टॉप लॉस लगा भी नहीं पाते। तो इसलिए मार्केट प्रेफर करता है कि नए बायर्स को। और जब देखो बहुत टाइम से जो बायर्स बैठे हुए ना, उनको अगर ऐसा मोमेंटम दिखेगा ना कि बहुत स्लो मोमेंटम, तो वो लोग एग्जिट कर जाते हैं। दो साइकोलॉजिकल रीज़न है। ठीक है, एक तो है कि वो जो नए बायर्स आते हैं उनका मतलब वो स्टॉप लॉस जो होता है वो उनका ज़्यादा मतलब वो लगा नहीं पाते या एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, उस टाइम में मोमेंटम दे देता है मार्केट डाउन साइड। और इधर जो बायर्स में जो पुराने बायर्स हैं उनको क्यों निकालता है मार्केट, रीज़न ऐसा है कि उन्होंने इतने टाइम से जो बैठे हुए हैं ना, उनको वो बोर हो जाते हैं। ठीक है, और बोर्डम के कारण ना उनको अगर मोमेंटम नहीं मिल रहा है, छोटा मोटा मोमेंटम मिल रहा है ना, तो उसमें वो एग्जिट कर जाते हैं। अब नए बायर्स जो इमीडिएट एंट्री करते हैं ना, उनके पास तभी पेशेंस पड़ा होता है, वो अपना लॉस को भी होल्ड करने का जो साइकोलॉजी होता है ना, वो उनके पास रहता है। तो मैं इस तरीके से मार्केट को देखता हूँ कि उनके पास साइकोलॉजी ऐसा रहता है कि मार्केट को वो होल्ड करें। ठीक है, उनको लॉस हो रहा है फिर भी वो स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते हैं। आपको पता है, मतलब जो नए बायर्स होते हैं, मैंने खुद किया है स्टॉप लॉस ट्रेल, कि मैंने स्टॉप लॉस को और बढ़ाया हुआ है। मतलब मेरा स्टॉप लॉस मान लो 50 पे था, मैंने उसको 40 पे डाला, 40 के बाद 30 पे डाला। ठीक है, इस तरीके से मैंने स्टॉप लॉस, देखो मेरा जहाँ मैंने एंट्री मानो 60 पे था, 50 पे स्टॉप लॉस था, मैंने उसको 40 पे फिर 30 पे किया है स्टॉप लॉस। तो आप देख रहे हैं मैंने स्टॉप लॉस को भी एवरेज किया है। मतलब जब मैं बहुत ही मतलब 1 महीने पहले, तब मैं शायद वीडियो नहीं बना रहा था, 1 महीने पहले जब, तो उस टाइम पे मैं स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर रहा था। तो इतना मतलब पेशेंस रहता है ना उस टाइम पे, क्योंकि वो नए बैठे हैं, उनको पता है कि होल्ड करना चाहिए। पेशेंस वो पेशेंस कहाँ पे लेना चाहिए वो हमें नहीं पता होता है। ठीक है, अब मैं इतना अच्छे से मैंने जब देखा, बैक टेस्ट किया, ये जो कुछ दिन मैंने बिताया ना मार्केट में बिना ट्रेड के, ये मैं बताना चाहूँगा, ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इस टाइम में मैंने बहुत अच्छा पेशेंस प्रैक्टिस किया है। मार्केट को मैं रेगुलर देखता हूँ, मैं ट्रेड लेने के लिए मैं मतलब मेरा दिल उछलता है, मैं ट्रेड इनिशिएट कर दूँ, मुझे लगता है कि चलो OTM में ही ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। लेकिन मैंने खुद को संभाल के रखा है कि नहीं, ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि देखो कैपिटल कम है। अब कैपिटल कम होने का भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर, लोग बोलते हैं कि इस कैपिटल कम है
तो तुम मतलब तुम्हें ट्रेड नहीं करना है क्या, तुम्हारा साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने आज एक ट्रेड लिया इसलिए मैं बता रहा हूँ और उसमें प्रॉफिट हुआ है, हमारा कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन साइकोलॉजी जो होता है ना, जो जिसके पास बस तिनके का सहारा रहता है ना, तो वो उसको किसी भी तरीके से वो उसको बचाना चाहता है। तो मेरे साथ वही चल रहा है अभी, ठीक है। मतलब 2000 कैपिटल है, मुझे उसको कैसे भी करके उसको सर्वाइव करवाना है, ठीक है। अब मैं कोशिश यही है, अगर नहीं होता है तो उस टाइम पे हमें देखना पड़ेगा, मुझे कोई दूसरा इनकम सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं ट्रेडिंग ज़रूर करूँगा और मैं उसका वीडियो भी आप लोगों को शेयर करता रहूँगा। और हाँ, और यहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा कि 11:32 में हम लोगों ने जो ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, उसको हमने एग्ज़िट किया है 11:53 में, ठीक है। सेल कर दिया 70 पे, 11:54 में, 95 में हमने सेल कर दिया। हालांकि ये थोड़ा सा हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था, थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी हमने सेल कर दिया क्योंकि उसके पहले वो करीब 100 के पास गया था। 100 क्रॉस भी कर चुका था शायद, 50 यहाँ पे। हाँ, ये जो कैंडल था ना, यहाँ पे शायद 100 एंड समथिंग 17 या 19 तक गया था, ठीक है। ये कैंडल में बहुत अच्छा स्पाइक मिला था, बहुत ही बड़ा स्पाइक प्रीमियम में आया था यहाँ पे, पर उसके बाद जो रिवर्सल आया ना, मैंने वहाँ पे एग्जिट कर दिया क्योंकि ये जो लेवल आ रहा है ना, ये जो प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था ना, वो वाला लेवल था। तो इसको रिस्पेक्ट मार्केट करना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे इस तरीके का मोमेंटम, ये लिक्विडिटी क्रिएटिंग मोमेंटम होता है। लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है मार्केट, इसका मतलब मार्केट को अब नहीं जाना है। अप साइड में लिक्विडिटी क्रिएट नहीं करता है अगर मार्केट को अप जाना होता है, वो डाउन साइड में लिक्विडिटी क्रिएट करता है, ठीक है। तो मार्केट ने ऐसा मोमेंटम किया। अब इसके बाद ना मुझे थोड़ा सा मतलब कन्विक्शन ऐसा लगा कि चलो ठीक है, हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में बहुत ही अजीब सा मोमेंटम आ रहा था। मुझे एक चीज़ लगा कि यहाँ पे अगर ऐसा आया है, इसके बाद अच्छा खासा, अगर देखो ये जो कैंडल बनाया ना, ये पावर कैंडल था, ठीक है। इसके बाद अगर कंटिन्यूसली और 2-3 कैंडल बनाता ना और यहाँ पे छोटू सा एक रीटेस्ट होता, तो ये बहुत अच्छा अप रैली देता। लेकिन यहाँ पे ये जो मोमेंटम आया है ना, ये जो मोमेंटम आया, ये तो श्योर शॉर्ट इंडिकेशन है कि सेलिंग का है, मतलब सेलिंग मतलब पुट साइड का इंडिकेशन है। तो कोई भी आंख बंद करके पुट साइड में ही जाएगा, ठीक है। हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया क्योंकि बैंक निफ्टी में जो OTM में ही प्रीमियम हमें उस तरीके का मिल रहा था, ATM में तो हमारा कैपिटल में मैच ही नहीं कर रहा था। तो ये हमने निफ्टी में ट्रेड मैं ढूंढ रहा था, और निफ्टी में हमें कहाँ मिला है, 12.1 को मिला है, और वो प्रीमियम था 22 रुपये, 22.80 रुपीज़ का प्रीमियम था। हमने वो ट्रेड किया, आपको दिखा रहा हूँ मैं। अभी निफ्टी में हम लोग जाते हैं, चलो यहाँ कहीं पे 12.1 को हमने यहाँ कहीं पे, देखो हर बार मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट हर बार पुल बैक ले रहा है, लेकिन मुझे इतना स्ट्रेंथ था ना मार्केट में कि ये जो कंटिन्यूएशन आया है ना मार्केट में, ये जो कंटिन्यूएशन आया है मार्केट में, देखो मार्केट हर बार, बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडिकेशन निफ्टी को जो रैली देना था ना, वो दे चुका है यहाँ तक, ठीक है। ये वाला जोन निफ्टी बना चुका है, ठीक है, ठीक है। अब इसको ब्रेक करता है तो अच्छा खासा रैली हमको मिलता, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ठीक है, हर एक पुल बैक है। देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रेंथ कैंडल बनाया ना, ये भी लिक्विडिटी क्रिएटिंग कैंडल था, ठीक है। लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। अगर मार्केट को अब जाना ही होता ना, तो ये जो कैंडल बनाया ना, इसके बाद मार्केट अप चला जाता, अगर मार्केट को जाना ही होता, ठीक है। ये वाला कैंडल के बाद ना मार्केट अप चला जाता, ये जो ग्रीन कैंडल बनाया है, लेकिन इसके बाद अप नहीं गया है। इसके बाद क्या किया, डाउन गया। उसके बाद देखो एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल, ये एग्जॉशन कैंडल होता है, ठीक है। एग्जॉशन कैंडल आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बताऊं, एग्जॉशन मतलब एक बहुत ही मतलब बायर्स का बौछार आ जाता है, ठीक है। उसमें लिक्विडिटी बहुत आता है, तो उसके बाद तो श्योर शॉर्ट मार्केट को डाउन ही जाना है। तो मार्केट क्या किया, इसके बाद फॉल करना स्टार्ट किया। मैंने यहाँ कहीं पे, यहाँ पे एंट्री बनाया। ये जो ग्रीन कैंडल दिखा ना मैंने ग्रीन कैंडल पर ही एंट्री बना दिया, क्योंकि मुझे दिखा कि ये इसको जाने के लिए स्ट्रेंथ नहीं है। ये जब क्लोजिंग देने के टाइम पे आया ना, और ओपनिंग, ये इसका जो ओपनिंग हो रहा है, आप एक बार देखो इस जगह पे ना अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बन रहा है। ये देखो, ये वाला एक, ये वाला एक, ये वाला एक ग्रीन कैंडल, पावर ग्रीन कैंडल, ये वाला एक, ये वाला एक, ये वाला एक। अब यहाँ पे आके अगर इतना छोटा ग्रीन कैंडल बना रहा है ना मार्केट, तो इसका मतलब इसमें बायर्स में स्ट्रेंथ ही नहीं है। बायर्स ने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है मार्केट में। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, और इस वाले मूव में ना हमें
मेरे को ना मैं निफ्टी में शायद 50 करीब 1100 रुपये हमें पड़ा, 1100 रुपये यहाँ पे। और 1100 रुपये में ये प्रीमियम इमीडिएट, ये जो एक ही कैंडल था ना, एक ही कैंडल में हमारा मुझे 1200 का प्रॉफिट दिखा, इसमें 1200 का प्रॉफिट दिखा। पर ये जो पुल बैक है ना उसमें 700, उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल्स आया मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, क्योंकि देखो ये जो मूवमेंट आया ना इसके बाद मुझे देखो बहुत टाइम से ट्रेड नहीं लिया, अब कैपिटल भी कम है, तो रिवर्सल के लिए तो मैं वेट नहीं कर सकता। और इतना अच्छा खासा 1200 मुझे लगा ठीक है, तो छोटा मोटा एक प्रॉफिट लेके पहले साइकोलॉजी को सुधार लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ट्रेड अच्छे खासे किए जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैंने एग्ज़िट कर दिया पोजीशन, और 520 का मैंने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। अब यहाँ पे 752 का हमने प्रॉफिट बुक किया आज। और इसके बाद ना मैं मार्केट को देख रहा था 3-3:30 बजे तक, मैंने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। आप साइकोलॉजी में चेंजेस देख रहे हैं, ये जो कुछ दिन मैंने बिताया ना इसने मुझे बहुत अच्छा खासा एक पेशेंस प्रैक्टिस करवा दिया है मार्केट में। और मैं और अच्छे से पेशेंटली ट्रेड करूँगा, इसका मुझे मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ खुद से, ठीक है। और आप लोग भी मुझे थोड़ा चीयर अप कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा पेशेंस के साथ यहाँ पे ट्रेड करूँ, ठीक है। और फ़िलहाल तो आज के लिए बस इतना ही मैं शेयर करना चाहूँगा। और आप लोगों को कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये जो जर्नी है मेरा, मैं जो जर्नी स्टार्ट किया है मैंने अभी सीखने का, और उसके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि कैसा मेरे ट्रेड चले, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये जर्नी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू यूनाइटेड ट्रेडिंग पैथ।